अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नो प्लास्टिक्स की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान सऊद ज़फ़र। आज हम बात करेंगे साद हबीब साहब से, जो डायरेक्टर हैं जिलानी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के। साद साहब का फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के शोबे में खासा तजुर्बा है और आपने बिजनेस में सेकंड जनरेशन के तौर पर बहुत कम अरसे में तरक्की की मनाजिल तय की हैं। आपकी ख़ास बात यह है कि आपने वर्ल्ड पैकेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पर न सिर्फ मुल्क की नुमाइंदगी की, बल्कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एसोसिएशन ऑफ कन्वर्टर्स ऑफ पाकिस्तान को मुस्तकिल तौर पर मेंबर भी बनाया। आज साथ साथ से बातचीत करेंगे खास तौर पर फ्लेक्स पैक और WPO के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम साद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। साद साहब ये फरमाइएगा, सबसे पहले फ्लेक्स पैक के साथ ही आप इब्तिदा से ही मौजूद हैं, जब से ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई है। क्या समझते हैं आप, इस एसोसिएशन से मुल्क की जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है इसको और एसोसिएशन के मेंबर्स को कितना फायदा पहुंचा है? आई थिंक आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल ये उठाया कि जैसा कि आपने कहा कि शुरू के साथ ही हम एसोसिएटेड हैं, तो इससे पहले कोई ऐसा फोरम नहीं था जहां पे सारे प्रिंटर या कन्वर्टर हजरात जो है वो एक टेबल पे बैठ के किसी भी हवाले से जॉइंट इंटरेस्ट के बारे में बात करते। सही। बल्कि मैं तो कहूंगा यहाँ तक भी कहना गलत नहीं होगा कि शायद हम एक दूसरे की कंपनी के नाम तो जानते थे, लेकिन एक दूसरे को शक्ल से भी नहीं पहचानते होंगे। ओके। तो बहुत बड़ा कदम तो ये हुआ कि जी इस फोरम की बिना पे ना सिर्फ एक दूसरे से सबसे तारुफ हुआ, बल्कि सब ने एक दूसरे के साथ बैठकर जॉइंट इंटरेस्ट को डिस्कस करना और इवेल्युएट करना शुरू करा। ओके। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो ऐसे कई मौके आए जहां पे किसी इंडिविजुअल कन्वर्टर को कहीं पे कोई तकलीफ हुई, चाहे वो इंपोर्ट के हवाले से है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन के हवाले से है, चाहे वो कोई सप्लायर कस्टमर कॉन्फ्लिक्ट है, जहां पे इंडिविजुअल बेसिस पे उन्होंने एफर्ट करी, रिसोर्सेज भी इंडिविजुअल लगाए और उसमें आपको पता है वो रिजल्ट नहीं आ पाते जो कि एक जॉइंट फोरम के साथ हो सकता है। सही। फ्लेक्स पैक के फोरम से हमने जाके TDAP में भी अपने आप को रिकग्नाइज करवाया, जैसा कि आपके पहले इंटरव्यूज में डिस्कस हो चुका है। अब फेडरेशन ऑफ चेंबर में भी जो है वो फ्लेक्स पैक रिकग्नाइज्ड है, और इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे जो कि अभी आगे चल के हमने WPO का आपने जिक्र करा, तो वहां पे भी हमें फ्लेक्स पैक की बदौलत ही मेंबरशिप मिली। एंड उसी से रिलेटेड जितने आज हम इंटरनेशनल लेवल पे या हम डोमेस्टिक लेवल पे जो जॉइंट कंसर्न्स हैं इंडस्ट्री की ग्रोथ के हवाले से, वो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लेक्स पैक कर रही है, एफर्ट कर रही है और इंशाल्लाह रिजल्ट आ रहा है। WPO का आपने जिक्र किया, WPO का रोल क्या है और इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप से जो फ्लेक्स पैक है उसकी जो मकामी मेंबर कंपनीज हैं किस तरह से बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी प्रोफाइल में इजाफा कर सकती हैं? WPO के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। WPO बेसिकली स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड पैकेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये काफी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें एज अ रूल हर मुल्क का एक प्राइमरी मेंबर होता है। तो हमें उसके बारे में पता चला, हमने उनको अप्रोच करा और उनकी एक कहना चाहिए एक फॉर्मेलिटी थी कि यू हैड टू कम एंड गिव अ प्रेजेंटेशन आल्सो एंड देन दे वोटेड फॉर यू। तो उसके लिए मैं गया था, हमने ऑस्ट्रिया में जाके उनको प्रेजेंटेशन दी थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना सिर्फ पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करा था बल्कि पाकिस्तान की पैकेजिंग इंडस्ट्री को भी करा था। एक छोटा सा मेरे पास वहां पे इंसिडेंट हुआ था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा बिकॉज दैट वुड शो हाउ आई सी थिंग्स नाउ एज फार एज WPO इज कंसर्न। बिल्कुल। तो जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन वहां पे शुरू कर रहा था तो लोगों को एंगेज करने के लिए मैंने ऐसी एक सवाल उठाया कि हाउ मेनी पीपल नो पाकिस्तान और यू हर्ड ऑफ पाकिस्तान। सही। तो आप यकीन करें वहां पे 50-60 मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए थे, जिसमें से सिर्फ 8-10 ने हाथ उठाया। तो मुझे जरा हैरत भी हुई कि यार 8-10 लोग हैं जो कि पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। खैर फिर मेरी प्रेजेंटेशन हुई, मैंने डिटेल में हमारी इंडस्ट्री के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में, हमारे पोटेंशियल के बारे में उनको बताया। और जब हमारा खत्म हुआ तो ना सब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट करा, बल्कि एक साहब जो कि साउथ अफ्रीका से उनका ताल्लुक था, वो मेरे पास खास तौर पे आए और उन्होंने आके मुझे कहा कि साथ जब तुमने शुरू में पूछा था ना हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ पाकिस्तान या नो अबाउट पाकिस्तान, तो मैंने हाथ उठाया था। लेकिन तुम्हारी प्रेजेंटेशन सुन के मुझे अंदाजा हुआ है
कि यार हम पाकिस्तान के बारे में बहुत कम जानते हैं, एंड नाउ आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कम टू योर कंट्री आल्सो। तो मुझे एक बड़ा फख्र भी हुआ ये सुन के कि, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी हुआ कि वी आर एबल टू प्रोजेक्ट आवर कंट्री इन अ वेरी डिफरेंट लाइट। शायद मीडिया वो रोल सही से अदा नहीं कर पाया अभी तक। दुनिया में पाकिस्तान की नेगेटिव फीलिंग ज्यादा जाती है, बट वी हैव सो मच मोर टू ऑफर। एंड पैकेजिंग की भी अगर हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे हमने वो अचीव करा। खैर ये तो हमारा एक जाती हवाला था। WPO बेसिकली जो है वो एक पैकेजिंग से रिलेटेड ही बॉडी है, एंड उनका प्राइमरी जो मकसद है वो पैकेजिंग की अवेयरनेस क्रिएट करना है। पैकेजिंग के जो नए ट्रेंड्स हैं उनके बारे में वो एंगेज करते हैं। यूनाइटेड नेशंस अपनी आर्म जो है यूनिडो, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है और उसकी वजह से भी वो मेंबर कंट्रीज को सपोर्ट जाती है। इनके बहुत ही एक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी वो सिक्योर कर लिया है। इस साल पाकिस्तान में होना था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कोविड का शिकार हो गया, तो हमने वो अभी डिले कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान में भी उनके इंटरनेशनल ट्रेनर्स आ रहे हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं। तो वो भी एक बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट है, बिकॉज व्हेन दे कम दे ब्रिंग अबाउट एन इंटरनेशनल एक्सपोजर टू योर कंट्री एंड दे ब्रिंग अबाउट अ सर्टेन विजन जो कि शायद आज हम लैक कर रहे हो। सही। इसके अलावा उनका एक और बड़ा एक्टिव प्रोग्राम होता है जो कि पैकेजिंग अवार्ड्स होते हैं, और वो अभी पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो हम उस हवाले से भी उनके पास एंगेज्ड है कि हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें। फिर जो उसके डोमेस्टिक लेवल पे विनर्स हैं, यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड स्टार प्रोग्राम, जो कि उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें वो इंटरनेशनल लेवल पे पैकेजिंग को रिकग्नाइज करते हैं और उसको अवार्ड देते हैं। और उसके फिर मल्टीपल सेगमेंट्स हैं, उसमें सस्टेनेबिलिटी सेगमेंट है, मार्केटिंग सेगमेंट है, स्टूडेंट अवार्ड्स होते हैं। तो that is something which not only takes your country but your packaging sector to a whole new level. सही। यहाँ पे आपकी कंपनी या आपका मुल्क एक रिकग्नाइज किया जाता है कि भाई आप कुछ काम कर रहे हैं। पैकेजिंग इंडस्ट्री, बल्कि यूं कह लीजिए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, कोई भी सेक्टर हो, उसका अल्टीमेट मोटिव ये होता है कि एक्सपोर्ट की जाए अपनी प्रोडक्ट। जो हमारे अपनी जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, आपका क्या ख्याल है, अब तक एक्सपोर्ट्स में अपना मकाम क्यों नहीं बना पाई है? क्या हर्डल्स हैं, क्या मुश्किलात हैं और इनको किस तरह से दूर किया जा सकता है? ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा और मैं इसके बारे में जरा सा अनकन्वेंशनल ख्याल करता हूँ, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। सर मेरे ओपिनियन में इट इज अ लॉट अबाउट योर माइंडसेट एंड योर अप्रोच। हम दुनिया में काफी लोग, हम लोग ताइवान जाते हैं, चाइना जाते हैं, कोरिया जाते हैं, और मैंने एक चीज पर्सनली वहां पे ये देखी कि वो कितनी भी छोटी कंपनी हो लेकिन उनका माइंडसेट इंटरनेशनल होता है। सही। तो वो अपने लिमिटेशंस के ऊपर शिकवा करने के बजाय दे फोकस ऑन हाउ वी कैन डू इट। राइट। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में हमारे यहाँ मशीनरी की कमी नहीं है। हमारे यहाँ माशाल्लाह जबरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट, स्पेशली पिछले 5-10 सालों में हमारे यहाँ इक्विपमेंट है। हमारे यहाँ कैपेसिटी की कमी नहीं है, इनफैक्ट हम ओवर कैपेसिटी पे हैं एज अ कंट्री। हमारे यहाँ इतनी मशीनरी और इतनी इक्विपमेंट है कि हम बहुत आराम से एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स, हमारी लेबर कॉम्पेटिटिव है, हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है या हमारी जो एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट है वो भी हमारे यहाँ लैक नहीं करती। तो फिर सवाल ये उठता है ना कि हम लोग एक्सपोर्ट में क्यों नहीं गए। तो मेरे ओपिनियन में सर इसकी वजह यह है कि अभी तक हमने एक्सपोर्ट पे फोकस नहीं किया। ओके। जब हमारा विजन और माइंड होगा कि यार मैंने अपने कहते हैं ना अपने कुएं से बाहर निकलना है, वो कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हमारी इंडस्ट्री और हमारे एंटरप्रेन्योर्स उसको अचीव कर लेंगे और बहुत सक्सेसफुल भी रहेंगे। सही है, लेकिन क्यों ऐसा है? अपनी मार्केट तो इतनी बड़ी है नहीं कि वहां पे हम यही सोचते हैं कि जी अपनी मार्केट को ही हम कवर कर लें। एक्सपोर्ट का क्यों नहीं सोचते? सर मैंने कहा ना, शायद इसकी एक वजह ये थी कि हम लोग अब तक कंप्लेसेंट थे।
वी वर हैप्पी विद व्हाट वी वर डूइंग। और जो WPO से मैं इसको लिंक करूंगा कि जब हम WPO में गए, मैं उनके 2 बोर्ड मीटिंग्स अटेंड कर चुका हूं, तो वापस लाके हमने शेयर भी करा और हमने लोगों को एक एनलाइटनमेंट भी देते हैं। आई जस्ट फेल्ट दैट हमारे और दुनिया के सोचने में और ऑपरेट करने में बहुत फर्क। तो एक फायदा WPO का हमें ये भी है कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे एंगेज करते हैं तो फिर उस इंटरनेशनल लेवल की जो थॉट प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो उनके माइंडसेट चल रहे हैं, जो उनकी नीड्स हैं, वो आपको पता चलती हैं। देखिए ना सर, अगर मुझे ये पता होगा कि मेरे कराची के कस्टमर की क्या नीड्स हैं, तो मैं उसको बेहतर एंटरटेन कर सकता हूँ। बिल्कुल। जब मैं अपना होराइजन बड़ा करूंगा और मैं कहूंगा यार कराची से बाहर निकल के देखो कि लाहौर वाले को क्या चाहिए और पेशावर वाले को क्या चाहिए। आप ये देखिए, पाकिस्तान हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन एक्सपोर्टिंग टू अफगानिस्तान फॉर इंस्टेंस, सही, बिकॉज आवर इंडस्ट्री पीपल केटर टू देयर नीड्स। अब उनकी वो जो भी नीड्स थी, हमने उसके ऊपर फोकस करा। ठीक। यूरोप, अफ्रीका, इवन USA, बहुत बड़ी उनकी इंपोर्ट्स हैं, और चाइना, इंडिया और मिडिल ईस्ट वहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है। सही। अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो जैसे मैंने कहा, देखें हमारे पास जो इक्विपमेंट वहां लगा हुआ है, हमारे पास भी वो अवेलेबल है। बिल्कुल। जो मिडिल ईस्ट में ऑपरेट करने की कॉस्ट है, हमारी कॉस्ट उससे कम है। हमारे कुछ इंटरनल इश्यूज हैं, कुछ रॉ मटेरियल सप्लाईज के या कुछ कॉस्ट के, बट देयर आर वेज, एंड जिसमें पहले भी तस्करा हुआ, DTRE है, कुछ SRO हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हैं। बट आई थिंक एज एन इंडस्ट्री अगर हम उसको देखना शुरू करेंगे तो फिर वो एक इंडिविजुअल कन्वर्टर बात नहीं करेगा। आई एम श्योर हमारे जो सप्लाई चेन है वो भी उसको उसी तरह अपनाएगी, एंड टुगेदर एज एन इंडस्ट्री यू विल बी एबल टू अचीव दैट। आई थिंक सिर्फ फोकस की बात है। आई सिंसियरली बिलीव दैट वी आर रेडी टू गो एंड फेस द वर्ल्ड। यानी बस माइंडसेट चेंज करने की बात है, सोच की बात है। सोच को बदलेंगे तो फिर हालात भी बदल जाएंगे। बिल्कुल सही बात। वैसे तो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में बहुत सारे हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो टेक पार्ट, दे टेक पार्ट वेरी रेगुलरली। लेकिन जिस तरह से आपने अभी TDAP का जिक्र किया था, अगर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारी मकामी पैकेजिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट फराहम करे और उनको मौका दे, उनकी भी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सकता है। और आपकी नज़र में किस तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए, यानी किस तरह से TDAP सपोर्ट फराहम करे मकामी पैकेजिंग इंडस्ट्री को, ताकि वो सोच भी अपनी बदलें और फिर इंटरनेशनल मार्केट में जाएं और कदम रखें? सर, कन्वेंशनली व्हाट TDAP डज इज कि वो आपको एक पवेलियन प्रोवाइड करता है और उस पवेलियन की कॉस्ट में वो आपको सब्सिडी देते हैं। ओके। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट ऑफ देम एज ऑफ नाउ इनिशियली। जहां तक रेलेवेंट मार्केट को टैप करने का ताल्लुक है, तो हमें पता है कि जी कहां पे आपको जाना है। थोड़ा सा गवर्नमेंट, जैसे TDAP को अगर हम बात करें, प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट को एंगेज करके थोड़ा सा फोकस करना होगा कि जहां पे हम ये कहें कि यार वेयर शुड वी टारगेट एंड रिजल्ट्स शुड स्टार्ट फ्लोइंग। एंड थोड़ी सी इसमें एक बात और बस मैं ये भी कहूंगा कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे अगर देखा जाए तो वो आपके कन्वेंशनल सेक्टर्स पे फोकस करते हैं। तो अगर देखा जाए तो वो पैकेजिंग को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री नहीं समझते। हमारी जब एक दफा पहले भी मीटिंग हुई थी तो वो तस्करा ही उठा, जी आप लोगों की एक्सपोर्ट्स कितनी है। तो हमारा सवाल ये था कि भाई सपोर्ट मिलेगी तो एक्सपोर्ट्स भी हो जाएंगी, अगर पहले ही बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स होंगी तो फिर TDAP की शायद जरूरत भी ना हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप समझते हैं साथ साहब कि जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है उसको जो दीगर ट्रेड बॉडीज हैं, FPCCI हो गई या और दीगर जो ट्रेड बॉडीज हैं, उनकी तरह सही मानों में रिकग्निशन नहीं मिली या रिकग्नाइज नहीं किया जाता? आपकी नज़र में पैकेजिंग की अहमियत को मजीद किस तरह से उजागर किया जा सकता है? एक हमारा प्लेटफॉर्म है, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है और दीगर बॉडीज हैं, लेकिन किस तरह से मजीद उजागर किया जा सकता है, किस तरह से इसको इम्पोर्टेंट दिखाया जा सकता है कि भाई ये भी एक इंडस्ट्री है जो कि पोटेंशियल रखती है? सर, इसमें तो देखिए कोई डाउट नहीं है कि पैकेजिंग एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है हर इंडस्ट्री के लिए। सही। अगर हम आजकल के कोविड के हालात देखें तो शायद ये इंडस्ट्री और भी हाईलाइट हो गई है, इसलिए बिकॉज अब आपका एक्सेस लिमिट हो गया है, तो अब
आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए समटाइम्स प्रॉब्ली इट हैज टू बी प्रोवाइडेड टू यू एट होम। तो अगर जो चीज आपको खुली भी पहले मिल जाती थी, अब वो खुली नहीं मिलेगी। बिल्कुल। बहुत सारे कस्टमर्स अगर हम अपने देखा जाए तो वो बाज़त नहीं होता, आप कोई चीज फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह मेरे ख्याल में हर लेवल पे पैकेजिंग को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आटा, चीनी, दाल, खाना पीना, इवन कहते हैं ना अब तो कैट फूड और डॉग फूड भी जो है जी, वो बगैर पैकेजिंग के नहीं बिकता। बिल्कुल। तो जैसा कि आप एक स्टेप ले रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसलिए बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि अवेयरनेस प्लेज अ मेजर रोल। इम्पोर्टेंस को कोई नहीं क्वेश्चन करेगा, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस और उसको एज अ सेक्टर अंडरस्टैंड करके उसको सपोर्ट करना और उसको प्रमोट करना, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। So as an industry, investments are there and I think people are willing to do more. एक और चीज जो मेरे ख्याल में हमें करनी चाहिए वो ये कि इंस्टेड ऑफ जस्ट कहते हैं ना भेड़ चाल वाले काम करने के बजाय हर कंपनी को अपने तौर पे कोई ना कोई यूएसपी पे भी फोकस करना चाहिए। ये मैं बार बार लोगों को कहता हूँ, बिकॉज ये देखना कि यार सामने वाला ये कर रहा है तो मैं भी वो कर लूं तो मेरी कंपनी चल जाएगी या मेरा सेक्टर चल जाएगा, that is no longer good enough. You need to see what you can excel at, and there is a market for that. यानी कॉपी पेस्ट करने के बजाय कोई नई चीज, कॉपी पेस्ट करने के बजाय कोई नई चीज निकाली जाए। कोई नई चीज सर, नई चीज, हर चीज, लेकिन नई चीज जरूरी नहीं है, लेकिन डिफरेंट चीज। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर आप कोई एक आदमी है उसके पास शायद बहुत हाई स्पीड मशीन लगी हुई है, तो मे बी उसका फोटे है कि यार वो आपको 50 टन के ऑर्डर फुलफिल कर सकता है, राइट। बट मे बी देयर इज दिस अदर पर्सन, उसके पास शायद हाई स्पीड मशीन भी ना हो, लेकिन उसका फोटे हो कि वो स्मॉल जॉब्स दे सकता है, वो 500 केजी के ऑर्डर भी सप्लाई कर सकता है, राइट। तो दुनिया में तो उसकी भी नीड है ना। देयर इज समवन हु इज आस्किंग फॉर 20 टन एंड देयर इज समवन हु सेज यार मुझे तो 500 केजी चाहिए। बिल्कुल। There is someone जो कह रहे हैं कि यार मुझे आप बल्क सप्लाईज करें, there is someone जो कह रहे हैं यार मुझे, आप देखिए डिजिटल प्रिंटिंग का जन्म क्यों आया, वो कह रहे हैं यार आप एक एक पीस को इंडिविजुअलाइज कर। तो सर बात ये है कि आप एज अ कंपनी आप ये देखें कि यार मैंने क्या चीज डिफरेंट करनी है जिसकी वजह से मेरी एक सर्टन पहचान बने या जिसकी वजह से मैं अपना नाम बना सकूं, स्टार्टिंग ऑफ डोमेस्टिकली एंड देन इवेंचुअली इंटरनेशनली, एंड आई थिंक रोड्स विल ओपन अप फॉर यू। हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में कोई मशवरा देना चाहें, कोई राय, किस तरह से मजीद हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और इसके बारे में फीडबैक आपसे जानना चाहेंगे। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आपने ये माशाल्लाह एक इनिशिएटिव लिया है और ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने में, एक रिकग्निशन करने में इट शुड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। एंड ये इंटरव्यू जो आपके चल रहे हैं इससे हम सुन रहे हैं और बड़ा हमें मजा भी आ रहा है और बड़ा मुफीद भी साबित हो रहा है। एंड आई एम श्योर कि हर इंटरव्यू से कोई ना कोई एक बात हर आदमी को ऐसी सुनने को मिल जाती है तो शायद उसकी पहले नॉलेज में नहीं थी। एंड आई थिंक दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन क्रिएटिंग द ग्राउंड्स फॉर आवर इंडस्ट्री टू ग्रो सिग्निफिकेंटली। थैंक यू वेरी मच साहब, आज आपने वक्त निकाला और हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो इंडस्ट्री के अपने जो सेक्टर के लोग हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा जो आम लोग हैं जो जानना चाहते हैं, who want to say के don't say no to plastics, no plastics, तो वही हमारा स्लोगन है, वही हमारे चैनल का नाम भी है। तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सर। नाज़रीन, आज के एपिसोड के बारे में भी अपना फीडबैक हमें ज़रूर भेजिएगा। सऊद जफर को और नो प्लास्टिक्स की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने।